फटाफट से हो जाइए सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है सीरियल पति ब्रह्मचारी का सेट है, जहां पर अब ईशा को शक हो गया है कि अवनी जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है। झूठ बोलकर वो इस परिवार में तो आ गई। उसके बच्चे को सूरज ने कहा वो अपना नाम भी देगा। अब ईशा पुलिस ऑफिसर है, उसे शक तो पहले से ही था, लेकिन अब जब अवनी के पास एक फोन बरामद हुआ, उस वक्त सवालों के घेरे में आ गई अवनी। मासूम बनकर उसने झूठी कहानी सुनाई। अब ईशा इस झूठी कहानी में नहीं फंसेगी। बहुत जल्द अवनी का चैप्टर क्लोज करेगी ईशा। फटाफट खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जाने अनजाने के सेट पर, जहां पर रीत पुलिस थाने आ गई है। अब अस्पताल में जिस बच्चे को बचाने की कोशिश की थी ना रीत ने, उसके माँ बाप को गलतफहमी हो गई, जिसके चलते रीत को थाने आना पड़ा। अब यहाँ पर राघव और रीत का भाई भी आ गया है। फिलहाल रीत को घर ले आया है राघव, और राघव का कहना है कि बार बार मैं रीत को समझा रहा हूँ कि रेयांश हमारा बेटा नहीं है, लेकिन रीत है कि मानने को तैयार नहीं है। तो फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भड़का नहीं हुआ था, मतलब मैं समझा के उसे परेशान हो गया हूँ कि कैसे समझाऊँ तुम्हें कि तुम ये सब तुम्हारे वहम है। इसका मतलब ये नहीं है, तुमने सही गैस किया। जैसे रीत को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि रेयांश खतरे में है, तो मैंने वो झुठला दी। मैंने तो उसके लिए मैं आके माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कहा यार, अगर मैं पहले तुम्हारी बात मान ली होती तो तुम खतरे में नहीं आती, तो उसके लिए सॉरी। और फिर वो रीत दोबारा वही बातें जो शुरू करती है, तो मैं उसके लिए उसे समझाता हूँ कि मैंने कहा यार, मतलब रीत, मुझे आजकल समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या समझा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।